Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I'm going to explain you the concepts of file handling in C++ using some program. सबसे पहले देखते हैं पहला प्रोग्राम क्या कहता है. राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट टेक्स्ट टू इट. आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने फाइल क्रिएट करनी है और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है. तो हमने क्या किया, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लिया. यहाँ पे ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया फाइल, और ये ओपन कर रहा है फाइल को, sample.txt फाइल को ओपन करने जा रहा है. ठीक है. और फिर मैं यहां पे चेक कर रहा हूं इफ फाइल इज ओपन, यानी कि अगर फाइल ओपन है तो क्या करे, अगर नहीं तो क्या करे, एल्स एरर ओपनिंग फाइल. तो ये क्या कर देगा, एरर शो कर देगा अगर किसी वजह से फाइल ओपन नहीं होती या फाइल क्रिएट नहीं होती है. ठीक है. अब अगर ये ओपन हो जाती है तो क्या लिखेगा, फाइल. ये देखिए इसने फाइल क्यों लिखा, हम तो लिखते होते हैं सी आउट लिखते होते हैं. हम क्या लिख रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं सी आउट, आगे हम कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं. ठीक है. तो ये देखिए सी आउट भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का, आईओ स्ट्रीम का. आईओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है. तो सी आउट तो इसलिए हम ये यूज कर देते हैं. और ये ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमने बनाया फाइल. ठीक है. आप फाइल भी लिख सकती है, एफ भी लिख सकती है, एम भी लिख सकती है, एन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. फिर उसके साथ हमने शो करना होता है फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस. ये टेक्स्ट लिखा और फिर फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, और बाद में सी आउट, ये मेरा आउटपुट स्क्रीन पे मुझे टेक्स्ट शो होगा. ये मेरा आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा, यानी कि स्क्रीन पे ये शो होगा. और ये जो दो टेक्स्ट दिए गए हुए हैं ये टेक्स्ट फाइल में शो होंगे, जिसका नाम होगा sample.txt. ये sample.txt में शो होंगे. ठीक है, क्योंकि ये मैंने फाइल के अंदर लिखे हुए हैं. ठीक है. इसके बाद फाइल को क्लोज कर देते हैं हम. फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ये एक मैसेज आ जाएगा. कंटेंट्स ऑफ सैंपल, ये फाइल के कंटेंट्स आ जाएंगे. आप इसको ओपन करेंगे तो ये लिखा आएगा दिस इज अ सैंपल फाइल और फाइल हैंडलिंग इन C++ इज पावरफुल. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ प्रोग्राम टू रीड कंटेंट्स फ्रॉम अ फाइल एंड डिस्प्ले इट ऑन आउटपुट स्क्रीन. ठीक है. तो ये मैंने आईओ स्ट्रीम लिया. आईओ स्ट्रीम आपको पता है इनपुट आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं. एफ स्ट्रीम लिया क्योंकि मैंने फाइल ओपन करवानी है और फाइल को रीड करना है. और स्ट्रिंग मैंने ले लिया, कोई मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाना होगा. तो हमने क्या किया, हमने इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया फाइल को. इफ स्ट्रीम का पिछले प्रोग्राम में हमने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट किया था क्योंकि हमने फाइल को क्रिएट करना था. इसमें हमने इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट किया क्योंकि हमने फाइल को अब रीड करना है. ठीक है. स्ट्रिंग लाइन, ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लाइन के नाम का, और इसकी डेटा टाइप है जी स्ट्रिंग. मैं लिखा फाइल इज ओपन. इफ फाइल इज ओपन देन क्या करें, वाइल गेट लाइन, ये मैंने लूप लगाया. गेट लाइन वो क्या करता जाएगा, एक लाइन को रीड करेगा, एक लाइन को रीड करेगा. ये मेरा फाइल का ऑब्जेक्ट है. ठीक है. एफ स्ट्रीम का ये फाइल का ऑब्जेक्ट है और ये मेरा वेरिएबल है. सेकंड मेरा वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है जी स्ट्रिंग. तो ये इसके बाद क्या करेगा, वो इसमें लाइन में स्टोर कर देगा. ये ऑब्जेक्ट रीड करके इसमें स्टोर करेगा और बाद में हम सी आउट कर लेंगे उस लाइन को, और इसके बाद लाइन एंड लाइन. और ये कब तक मूव करता रहेगा, जब तक ये लाइन मिलती है. ये लाइन गेट की, ट्रू मिला वो सी आउट कर देगा. दूसरी लाइन मिली इसको तो ये ट्रू रिटर्न करेगा तो वो कर देगा. जब तक ये ट्रू रहेगा तो ये लाइन को रीड करता रहेगा, और जब ये एंड हो जाएगा तो वहां पे फॉल्स आएगा तो ये वाइल लूप भी एंड हो जाएगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. बाद में हमने फाइल को क्लोज कर देते हैं. अगर फाइल ओपन नहीं होती तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, और सैंपल के तौर पर ये फाइल हमारे पास ओपन, फाइल को हमने रीड कर दिया और ये आउटपुट स्क्रीन पे ये दो मैसेजेस हमें डिस्प्ले कर देगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. प्रोग्राम नंबर 3. राइट अ प्रोग्राम टू अपेंड टेक्स्ट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल. एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, हमने इसमें टेक्स्ट को अपेंड करना है. अपेंड करने का मकसद ये कि आपने सपोज 2 लाइनें पहले लिखी हुई है, अब आप क्या चाहते हैं, आप एक और लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं. तो इसको, इन 2 लाइनों को इन लाइन के साथ जोड़ने को हम अपेंड कहते हैं. ठीक है. तो जाहिर है कि हमने क्या करना, सबसे पहले रीड करने के लिए हमें
ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये मैंने ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया फाइल, और ये मैंने फाइल का नाम लिख दिया, और इसको मैं ओपन कर लिया ios डॉट अपेंड मोड में, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना। ये मैंने मोड के कौन सा ओपन किया, अपेंड मोड ओपन कर लिया। ठीक है, फाइल को देखा, फाइल अगर ओपन है तो फाइल अपेंडिंग अनदर लाइन, तो ये क्या करेगा, ये एक और लाइन अपेंड कर देगी, क्योंकि मैंने फाइल यूज कर रहा हूं तो वो डायरेक्ट क्या करेगी, वो उसमें फाइल के अंदर राइट करेगी। और इसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया और ये मैसेज कर दिया लाइन अपेंडेड सक्सेसफुली, आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देगा। अगर किसी वजह से फाइल ओपन ना हो, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये एरर मैसेज हमें डिस्प्ले कर देगा, और ये सैंपल आउटपुट आ जाएगी, लाइन अपेंडेड सक्सेसफुली, ये आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। अपडेटेड टेक्स्ट फाइल, ये दो लाइनें पहले मैंने पिछले प्रोग्राम में लिखी थी, और ये थर्ड लाइन में इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल। आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ फाइल, फाइल में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है। इट मीन यू आर गोइंग टू बी रीड मोड। रीड मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ स्ट्रीम क्लास कॉल करनी पड़ेगी, और इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ा फाइल सैंपल डॉट टीएक्सटी, स्ट्रिंग वर्ड लिखा, इंटीजर काउंट 0 कर दिया, क्योंकि मैंने काउंट में प्लस प्लस करता जाऊंगा। ठीक है, मैंने देखा कि फाइल अगर ओपन है तो वाइल फाइल ग्रेटर देन वर्ड, तो अगर फाइल में जब ये फाइल ट्रू है तो क्या करें, काउंट में प्लस प्लस करता जाएगा, काउंट में एक ऐड करता जाएगा, और नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें काउंट करता जाएगा। इसके बाद टोटल वर्ड्स, यहां पे काउंट में टोटल वर्ड्स लिख देगा, और फिर फाइल को एंड कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। टोटल वर्ड्स 9 एज एक्सपोज, सैंपल के तौर पर। राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। हमने क्या करना है, हमने फाइल को रीड भी करना है और राइट भी करना है। रीड करने के लिए हमने इफ स्ट्रीम कॉल की क्लास ले ली, और राइट करने के लिए हमने ऑफ स्ट्रीम की क्लास ले ली, और इनके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए सोर्स और टारगेट। टारगेट राइट करने के लिए, सोर्स रीड करने के लिए। इफ सोर्स भी ओपन है, फाइल एग्जिस्ट करती हो, और टारगेट की फाइल भी एग्जिस्ट करती हो, देन स्ट्रिंग लाइन, और ये क्या कर देगा, ये सोर्स से लाइन को, ये सोर्स ऑब्जेक्ट है, ये लाइन को रीड करके इसमें स्टोर करता जाएगा जब तक वो ऑल लाइंस एग्जिस्ट करती हो। तो ये क्या करता जाएगा, ये टारगेट में ओपन करता जाएगा, टारगेट वाले को राइट करता जाएगा, क्योंकि ये राइट के तौर पर यूज कर रहे हैं हम, इससे फाइल को राइट कर रहे हैं टारगेट से। टारगेट लेसन लाइन इंसर्शन ऑपरेटर, देन हम लाइन को रीड कर रहे हैं, पूरी लाइन को उधर से रीड करके इसमें स्टोर करते जा रहे हैं। तो फाइल सक्सेसफुली कॉपी, दोनों फाइल को मैंने मैं क्लोज कर दिया। अगर फाइल किसी वजह से एग्जिस्ट ना करती हो या ओपन ना हो तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा, और ये आउटपुट के तौर पर हमें ये फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, न्यू फाइल कॉपी डॉट टेक्स्ट नाउ कंटेन द सेम कंटेंट्स एज सैंपल डॉट टीएक्सटी। तो ये मुकम्मल प्रोग्राम था। और at the last I want to say that thank you so much dear students and Jazakallah khair.